दोस्तों कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, उनका कोई दीन धर्म भी नहीं होता है और इसी बात का फायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। पर सवाल यह है कि इस भीड़ को इकट्ठा कौन करता है, उन्हें उकसाता और भड़काता आखिर कौन है? जवाब हम सभी लोग जानते हैं कि अंधभक्तों की कुछ मंडली है जो ऐसे कामों के लिए ठेके लेती है, पर फिर भी सब लोग खामोश रहते हैं। डर इस बात का है कि अगर कानून हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत और इंसाफ सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे। ऐसा ही एक और मामला यानी लिंचिंग का मामला सामने आया है बिहार के समस्तीपुर से, जहां पर बैल चोरी करने आए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। मामला जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकाबी वार्ड संख्या 9 का है, जहां रविवार की देर रात गांव के सुखलाल सहनी के घर पर 4 की संख्या में हथियार के साथ चोरों ने बैल चोरी करने का प्रयास किया। इसकी भनक घर के मालिक और आसपास के लोगों को लगते ही लोगों ने एक चोर को दबोच लिया, जबकि 3 बाकी चोर मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। इसके बाद पकड़े गए एक चोर की लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान चोर की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर चोर चोरी करने के लिए आए थे तो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? जब एक चोर को दबोच लिया था तो बाकी लोगों का पता लगाने के लिए भी पुलिस प्रशासन की मदद आखिर क्यों नहीं ली गई? क्या लोगों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे, या फिर सारे के सारे कानून नियम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में लेने के लिए ये सारी भीड़ सिर्फ इंतजार कर रही थी? वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विभूतिपुर थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। इधर इस मामले में थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया है कि मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी मोहम्मद अली के करीब 35 साल के पुत्र मोहम्मद मुस्तकी के रूप में हुई है। वैसे ये मामला मॉब लिंचिंग का है। मामले की जांच, आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कितने लोगों की लिंचिंग अभी तक हुई है और किस तरह से सरकार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही इस तरह की जाति का कोई भी आंकड़ा देने से साफ तौर पर संसद में इनकार कर रही है। सरकार ने अब मॉब लिंचिंग यानी पीट कर मारने के आंकड़े भी छुपा लिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपराध से जुड़े आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट नहीं जारी की है। सरकार ने पहले बेरोजगारी के आंकड़े भी छुपाए थे, पर भारी दबाव के बाद इसे जारी करना पड़ा था। लेकिन अब सीधा संसद में यह कह दिया गया है कि हमारे पास इस तरह का कोई भी आंकड़ा नहीं है जिसमें मॉब लिंचिंग यानी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म सितम की लिखित में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी हो। दोस्तों, लगातार किसानों की आत्महत्याओं के बावजूद इसके आंकड़े तक तैयार नहीं किए जा रहे हैं। जीडीपी विकास दर तैयार करने में हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं। इन आंकड़ों को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से पाने का रास्ता भी इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इसको लगातार कमजोर किया जा रहा है। पारदर्शिता यानी सब कुछ साफ साफ दिखने का दावा करने वाली सरकार को इन आंकड़ों से दिक्कत आखिर क्यों है, ये समझ नहीं आता है। एनसीआरबी ने मॉब लिंचिंग के आंकड़े ऐसे वक्त छुपा लिए हैं जब ऐसी घटनाएं खूब ज्यादा बढ़ी हैं और इसके लिए एजेंसी ने अलग से श्रेणी भी बनाई थी। मॉब लिंचिंग से हत्या, प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खौफ पंचायतों द्वारा मारना और धार्मिक कारणों से हत्या की अलग अलग श्रेणियां जोड़ी गई हैं। कुछ हद तक इन श्रेणियों को जोड़ने के कारण आंकड़ों को जारी करने में देरी भी हुई है। रिपोर्ट तय वक्त से 1 साल बाद जारी की गई। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीआरबी के आंकड़े जुटाने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि ये आश्चर्यजनक है कि ये आंकड़ा जारी ही नहीं किया गया है। ये आंकड़ा पूरी तरह तैयार था, पूरी तरह संकलित और विश्लेषण किया जा चुका था। सिर्फ उच्च स्तर के लोग ही ये जानते होंगे कि इसे क्यों जारी नहीं किया गया। वहीं अगर रिपोर्टों की माने तो उनके मुताबिक एनसीआरबी ने इसके पूर्व निदेशक ईश कुमार के नेतृत्व में ही इस रिपोर्ट को तैयार करने की शुरुआत की थी। इन्हीं के नेतृत्व में मॉब लिंचिंग से हत्या जैसी श्रेणियों को भी जोड़ा गया था। मॉब लिंचिंग
पर आंकड़े इकट्ठा करने का काम तब शुरू किया गया था जब 2015-16 में अचानक ऐसी घटनाओं में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखी गई थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी। इसके बाद ऐसी एक के बाद एक घटनाएं सामने आने लगी थी। पहले गौ हत्या और गौ तस्करी के शक में पीट कर हत्याओं के मामले सामने आए और अब बिहार से जो ताजा मामला सामने आया है उसमें बैल की चोरी के शक में पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। बाद में मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं चोरी, बच्चे उठाने और दूसरे सांप्रदायिक कारणों से भी ज्यादा होने लगी। तबरेज अंसारी, पहलू खान, जुनैद अखलाक की लिंचिंग के मामले ने खूब ज्यादा तूल पकड़ा। झारखंड के 22 साल के तबरेज अंसारी को इसी साल जून में बाइक चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था और उससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए थे। इसका पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस केस को कमजोर किए जाने के भी आरोप लगते रहे। वहीं दादरी के बिसाहड़ा गांव में 2015 के सितंबर महीने में भीड़ ने कथित तौर पर गौमांस रखने के आरोप में 52 वर्षीय अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद तनाव के चलते अखलाक के परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इनमें से कई बीजेपी नेताओं के करीबी भी हैं। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दादरी में रैली को संबोधित कर रहे थे तब ताली बजाने और नारे लगाने वालों में अखलाक की हत्या के आरोपी सबसे आगे नजर आए थे। जुनैद खान अपने भाई के साथ दिल्ली से ईद की खरीदारी कर ट्रेन से हरियाणा जा रहे थे। उनके बैग में गौमांस के शक में भीड़ ने पीट कर उन्हें मार डाला। बल्लभगढ़ के पास कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 महीने के अंदर 6 में से 4 अभियुक्तों को जमानत मिल गई। लिंचिंग और सांप्रदायिकता पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी चेतावनी देने वाली है, लेकिन समस्या को माना ही नहीं जा रहा है। सीधा केंद्र सरकार इस बात से ही इनकार कर दे रही है कि इस तरह की तो कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, इसलिए हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। इसी साल जून में अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत में सांप्रदायिक हालात पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की थी। इसमें भारत के गृह मंत्रालय द्वारा बीती फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि देश में 2015 से 17 के बीच सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि गौरक्षा के नाम पर हत्या, मॉब लिंचिंग और धमकी जैसी घटनाएं की गई और आरोपियों पर मुकदमा चलाने में संबंधित संस्थान अक्सर नाकाम रहे। ये अमेरिका की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उकसाने वाले भाषण जो है वो जानबूझ कर देते हैं। हालांकि बीजेपी ने अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा जारी इस रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के प्रति दुराग्रह से प्रेरित और झूठा करार दे दिया था। अब इन्होंने झूठा करार दे दिया, उसके बाद भी इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है वो देश की जनता बखूबी जानती है। लिंचिंग का एक ऐसा आंकड़ा तैयार करने का मकसद ये रहा है कि इससे ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन जब बीमारी ही नहीं बताई जाएगी तो आखिर इलाज कैसे किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज के वक्त में हो गया है कि जब केंद्र सरकार उस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है कि हमें ये बीमारी है, तो आखिर उसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा? जबकि लगातार लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसमें लोगों को अपनी जानें तक गंवानी पड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस घटनाओं से लगातार इनकार करती हुई नजर आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।